हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जंगम विष। जंगम विष में भी हम सबसे पहले जो देखेंगे वो है सर्प विष। सर्प विष जो पहले हम देखते हैं जंगम विष। जंगम विष किसे कहते हैं? जंगम प्राणियों में पाए जाने वाले विष को जंगम विष कहते हैं। इन विषयों में जो सबसे अधिक सर्वाधिक घातक और मारक जो विष होता है उसको सर्प विष कहते हैं। अब हम सर्प विष देखते हैं। सर्प सारे संसार में भूमि के सभी भागों में पाए जाते हैं। अक्सर सभी जगह सर्प पाए जाते हैं। तो संसार में जो सर्पों की जातियां हैं वो 2500 जातियां पाई जाती हैं। इनमें से जो भारत में लगभग कितनी जातियां पाई जाती हैं? 216 जातियां मिलती है, जिनमें से 52 सांप मिलते हैं जो होते हैं वो विषैले होते हैं। अब हम देखेंगे मतलब अपने को एग्जाम में कंटेंट बढ़ाने के हिसाब से ये चीजें याद रखनी चाहिए ताकि हम लिख सके कि संसार में सर्पों की जातियां कितनी 2500 जातियां होती है। उनमें से भारत में 216 जातियां पाई जाती हैं और उनमें भी विषैले कितने होते हैं? 52। अब हम देखेंगे आगे जांगम विष के लक्षण। जांगम विष निंद्राम तंद्राम क्लमम दाहम सपाकम लोम हर्षणम शोभम च एव अतिसारम च जन इच जंगम विषम। निद्रा, नींद आना, तंद्रा उबासी जैसे नींद की स्थिति में रहना, क्लम मानसिक थकान होना, दाह बर्निंग सेंसेशन होना, सपाकम इन्फ्लामेशन होना, लोम हर्षण होना, शोफ होना, अतिसार होना आदि ये जांगम विष के लक्षण होते हैं। आगे हम देखेंगे सर्पों का वर्गीकरण। सर्पों का वर्गीकरण आचार्य वाग्भट के अनुसार सर्पों के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अब पहला जो होता है वो होता है दिव्य सर्प। ये वे सर्प ही जो आकाश में भ्रमण करते हैं। दिव्य सर्प जो आकाश में भ्रमण करने वाले जिसे वासुकी तक्षक आदि जो पौराणिक कथाओं में उल्लेखित होते हैं उनको अपन बोलते हैं दिव्य सर्प। अब दूसरा कौन सा होता है? भौमिक सर्प। जो पृथ्वी पे सतह पर रहते हैं वो होते हैं भौमिक सर्प। ये है 2 टाइप है वाग्भट के अनुसार, दिव्य सर्प और भौमिक सर्प। आचार्य चरक के अनुसार सर्प कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। दरविकर सर्प, मंडली सर्प और राज्यमान सर्प। अपने को ये वाले याद रखने में और सीक्वेंस में याद रखना है अपने को। कौन कौन से होते हैं? हाँ, चरक चरक के अनुसार दरविकर सर्प, मंडली सर्प और राज्यमान सर्प। सुश्रुत ने कितने बनाए? सुश्रुत ने 5 प्रकार के सर्प बताए हैं। दरविकर सर्प, मंडली सर्प, राज्यमान सर्प, वेकरंज और निर्विष सर्प। अब हम देखेंगे कि दरविकर सर्प, मंडली सर्प, राज्यमान सर्प, वेकरंज और निर्विष में अपन देखते हैं। जो दरविकर सर्प होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 26 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार मंडली सर्प कितने प्रकार के होते हैं? 22 प्रकार के होते हैं। राजमान सर्प को देखेंगे तो वो 10 प्रकार के होते हैं। वेकरंज भी 10 प्रकार के होते हैं और निर्विष जो सर्प होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। जो दरविकर सर्प होते हैं उसमें जो चक्र, हल, अंकुश का चिन्ह धारण करने वाले फन युक्त और शीघ्र चलने वाले सर्प होते हैं। ये जो है ना इनका विष कौन सा होता है? कटु रस वाला और रुक्ष वीर्य वाला होने के कारण ये कौन से प्रकृति के होते हैं? वात को प्रकोपित करते हैं। ये दिन में विचरण करते हैं, वर्षा काल तथा तरुण अवस्था में मारक होते हैं। अपने को याद रखना है कौन सी अवस्था में मारक होते हैं? ये तरुणा अवस्था में मारक होते हैं दरविकर सर्प। अब अपन दूसरा देखते हैं मंडली सर्प। जैसा कि अपन ने देखा था मंडली सर्प कितने प्रकार के होते हैं? 22 प्रकार के होते हैं। इनमें अनेक प्रकार के मंडलों से चित्रित चपटे मंद गति वाले अग्नि व सूर्य के समान चमक वाले होते हैं। अब अपने को क्वेश्चन आता है अग्नि व सूर्य के चमक वाले कौन से सर्प होते हैं? तो वो कौन से होते हैं? मंडली सर्प। आगे देखते हैं इनमें अम्ल रस और उष्ण वीर्य होते हैं। इनके कारण ये कौन से पित्त को प्रकोपित करते हैं। जो दरविकर सर्प होते हैं वो दिन में विचरण करने वाले होते हैं। अब मंडली सर्प रात्रि के पहले, दूसरे और तीसरे प्रहर में विचरण करते हैं। रात्रि का पहला, दूसरा और तीसरा प्रहर होता है शाम के 6 बजे से रात्रि के 3 बजे तक और ये शीतकाल और मध्य अवस्था में घातक होते हैं। राजीमान जो सर्प होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। ये चिकनी होते हैं, अनेक प्रकार के रंगों की तिरछी और इस पे सीधी मतलब जो रेखित होते हैं वो राज्यमान सर्प होते हैं। इनमें विष मधुर रस और शीतवीर्य होने के कारण ये कफ को प्रकोपित करते हैं। ये रात्रि के अंतिम प्रहर में, पहले 3 प्रहर में कौन सा वाला विचरण कर रहे थे? मंडली सर्प। जो अंतिम प्रहर में जो विचरण करते हैं वो होते हैं राज्यमान सर्प।
और ये ग्रीष्मकाल और वृद्धावस्था में घातक होते हैं। अब विकर्ण जो सर्प होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। इनमें दर्विकर, मंडली और राजीमान जो 3 प्रकार के जो सर्प, इनके सबके जो मिले जुले लक्षण वो किसमें दिखाए होते हैं? विकर्ण जो, ये संकर जाति के होते हैं। अब संकर जाति के आ जाएगा क्वेश्चन, संकर जाति के सर्प कौन से हैं? तो वो होंगे विकर्ण सर्प। अब अपन देखेंगे निर्विष सर्प। निर्विष जो सर्प होते हैं संख्या में 12 प्रकार के होते हैं। इन सर्पों के दंश से किसी प्रकार की विषाक्तता न होती है। अविषाक्त सर्प जिसको बोलेंगे वो है निर्विष सर्प। अब हम आगे देखेंगे लिंग भेद के अनुसार सर्प के कितने प्रकार होते हैं। लिंग भेद के अनुसार नर सर्प, मादा सर्प और नपुंसक सांप। जो नर सर्प होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, बड़ी आंखों वाले होते हैं, बड़ी जीभ, ऊंची आवाज, फन वाले होते हैं और दिन में काटते हैं। नर सर्प फन वाले होते हैं, दिन में काटते हैं। जब मादा जो सर्प होती है वो फन, उसमें फन दिखाई नहीं देते, वो छोटे आकार के होते हैं, छोटी आंखों वाले, छोटी, और ये रात्रि में काटते हैं। नपुंसक जो होता है वो आयताकार होता है, चपल होता है, कोमल और मंद गति वाले होते हैं, तिरछे सिर वाले होते हैं और संध्या काल में काटते हैं। संध्या काल में कौन सा सर्प काटते हैं? नपुंसक सांप। अब हम देखते हैं एक बार और देख लेते हैं सर्पों के प्रकार। अपने को वाग्भट्ट ने कितने बताए थे? 2, दिव्य और भौमिक। उसके अलावा अपने को सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 5 प्रकार के। चरक ने 3 प्रकार के। जो चरक के है वो होते हैं दर्विकर सर्प, मंडली सर्प और राजीमान सर्प। आचार्य सुश्रुत के होते हैं दर्विकर, मंडली, राजीमान, विकर्ण और निर्विष सर्प। और लिंग भेद के अनुसार होते हैं नर सर्प, मादा सर्प और नपुंसक सर्प। आगे अब हम देखते हैं जाति के अनुसार सर्पों के प्रकार। जाति के अनुसार जो है ना 4 प्रकार के सर्प होते हैं। ब्राह्मण सर्प, क्षत्रिय सर्प, वैश्य सर्प, शूद्र सर्प। अब हम ब्राह्मण सर्प देखते हैं। जो ब्राह्मण सर्प होता है वो लाल मुख वाला, मोती चांदी की प्रभा वाला होता है, कपिल होगा, सुवर्ण होगा, नील लोहित वर्ण वाला होता है ब्राह्मण। शरीर में इसके बिल्व, चंदन, गुग्गुल और शिर की गंध आती है। जो ब्राह्मण जो सर्प होते हैं उनमें बिल्व, चंदन, गुग्गुल आदि की गंध आती है उनके शरीर से। आंखें धूसर वर्ण वाली होती हैं। फण पर यज्ञोपवीत के समान चिन्ह होते हैं। अब क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में कि यज्ञोपवीत के समान चिन्ह कौन से सर्प में होते हैं? तो ब्राह्मण सर्प में होते हैं। सामने से दंश करने वाले होते हैं और त्रिदोष के प्रकोपक होते हैं। त्रिदोषक प्रकोपक होते हैं ब्राह्मण सर्प। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्षत्रिय सर्प। ये जो है ना अत्यंत क्रोधी होते हैं, सूर्य चंद्र की आकृति वाले होते हैं। सूर्य चंद्र की आकृति वाले क्षत्रिय सर्प होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्निग्ध वर्ण, पक्व, द्राक्ष, जम्बू, खरजूर, अंजन के वर्ण के सर्प होते हैं। शरीर से चंपक, नाक केसर, तेजपत्र जाति पुष्प, जोग के समान गंध आती है। जोग के समान गंध कौन से सर्प में आती है? क्षत्रिय सर्प में। वैश्य सर्प, यह काले होते हैं, वंगा के समान लाल वर्ण के, धूम वर्ण, कबूतर के समान होते हैं। इनके शरीर बिंदु या मंडल युक्त होते हैं। शरीर से बकरी, भेड़, घी, दूध के समान गंध आती है। पार्श्व से दंश करने वाले और पित्त प्रकोपक होते हैं। ये पार्श्व से दंश करने वाले होते हैं। और पार्श्व दंश करने वाले कौन से सर्प होते हैं? क्षत्रिय सर्प। शूद्र सर्प देखते हैं। ये भेष, चीता, हाथी की चढ़ के वर्ण के, कठोर त्वचा वाले, अनेक प्रकार के रंगों वाले होते हैं। बिंदु रेखाओं से युक्त होते हैं। सूरा या रक्त के समान इनमें से गंध आते हैं और पीछे से दंश करने वाले होते हैं। कफ का प्रकोपक होते हैं। हमने देखा था जो ब्राह्मण सर्प होते हैं वो सामने से दंश करने वाले और त्रिदोष प्रकोपक होते हैं। क्षत्रिय सर्प कौन सा होता है? पार्श्व दंश करता है और वात का प्रकोपक होता है। वैश्य सर्प पार्श्व से दंश करता है, पित्त का प्रकोपक होता है। शूद्र जो सर्प होता है वो पीछे से दंश करने वाला और कफ का प्रकोप होता है। अब हम देखेंगे आगे सर्प में दंष्ट्राय। सर्प की कितनी दंष्ट्राय होती है? सांपों में 4 दंष्ट्राय होते हैं। सर्प दंत्राष्ट्रु तासाम वामधरा, सीता, पीता, वामोत्तरा, दंष्ट्रा, रक्तशाव, अधोधत्रा। सांपों में 4 दंष्ट्राएं होती है। नीले वाली बाई काले वर्ण की, ऊपरी बाई पित्त वर्ण की, नीचे वाली दाई जो होती है वो लाल वर्ण की होती है, ऊपरी जो दाई होती है वो श्याम वर्ण की होती है। जैसे कि नीचे वाली बाई कैसी? काले वर्ण की, ऊपरी वाली बाई पित्त वर्ण की, नीचे वाली दाई लाल वर्ण की, ऊपर वाली बाई श्याम वर्ण की होती है। अब हम आगे देखेंगे सर्पदंश के हेतु क्या क्या है। सर्पदंश के हेतु देखेंगे जो आहार के लिए होता है, प्राणियों के भय से होता है, पांव से जब दब जाने, स्पर्श करने के कारण सर्पदंश करने के निम्न कारण। सांप कब कब काटते हैं? आहार के लिए जब भूख काटेगा, प्राणियों के भय से काटता है, पांव से जब दबा देते हैं, कोई स्पर्श हो जाता है तो सर्पदंश कर। विष की अधिकता से, क्रोधित होने पर, ईर्ष्या से, देवता यक्ष की आज्ञा से।
अब हम देखेंगे सर्पदंश के प्रकार। सुश्रुत के अनुसार जो है ना, सर्पदंश 3 प्रकार का होता है। सर्पित दंश, रदित दंश और निर्विष दंश। सर्पित दंश जो होता है उसमें एक या एक से अधिक गहरे सर्प के निशान पहचाने। जो सर्पित दंश करेगा उसमें एक या एक से अधिक गहरे सर्पदंश के निशान पहचानते हैं। इसमें रक्तस्राव होता है, छोटे घावों का कारण बनता है, इसमें शोथ होता है। जो रदित दंश होता है इसमें लाल, पीले, नीले या सफेद रेखाओं द्वारा पहचाना जाता है। इसमें मंद विष होता है, व्रण नहीं बनते हैं। निर्विष जो दंश होता है उसमें एक या दो दांतों के निशान होते हैं। इसमें शोथ की अनुपस्थिति होती है, रक्तस्राव कम होगा, पीड़ित पर दंश का कोई प्रभाव नहीं होता है। सर्पांग अभिहत। अब सर्पांग अभिहत किसको बोलते हैं? ये एक चौथी श्रेणी है जिसमें कोई वास्तविक दंश का निशान नहीं होता है। यह तब होता है जब एक सर्प व्यक्ति को केवल छूता है जिसमें स्थानिक शोथ होता है, इस को अभिशप्त माना जाता है। सर्पांग अभिहत को अपन इस प्रकार भी देख सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति को अपने ने अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और अपन ने उसको आंखें बंद कर दी, उसको अपन ने बोला है कि उसको काटा, सांप से किसी चीज को अड़ा के उसको बोला कि उसको सांप ने काटा, तो उसके डर से वो मर जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन सर्पांग अभिहत। अब आचार्य वाग्भट ने सर्पदंश के 5 प्रकार बताए। तुंडाहात। यह स्थिति दंश एक स्थान पर केवल मात्रा सर्प की जीवा स्पर्श से उत्पन्न होती है। यह स्थान केवल कुछ गीला प्रतीत होता है जहाँ पे तुंडाहात काटते हैं, जहाँ सर्पदंश होते हैं। दंश की कोई चिन्ह नहीं होते हैं यहाँ पे, पूर्ण रूप से निर्विष अवस्था वाला होता है। अब होते हैं व्यालीड। जो व्यालीड होता है वो सर्प की दंष्टा से एक या दो चिन्ह मिलते हैं, परंतु व्रण से रक्तस्राव इसमें नहीं होगा। यहाँ भी निर्विष अवस्था में मिलता है। व्यालुप्त। सर्प के दंत के 2 या 3 स्पष्ट दिखाई देते हैं, इनमें रक्तस्राव होता है, यह सविष अवस्था में होता है। दंष्टक। दंश स्थान पर तीनों दांतों के निशान मिलते हैं, मांस तथा रक्त वाहिनियों के कट जाने के कारण निरंतर रक्तस्राव होता है और यह अवस्था कष्ट साध्य। दंष्ट्रा निष्पीड़ित है। दंश स्थान पर 4 दंष्ट्राओं के चिन्ह मिलते हैं, रक्त वाहिनियों के दान होने के कारण दंश स्थान निरंतर रक्तस्राव होता है। अपन और आचार्य चरक ने भी सर्पदंश के 5 प्रकार बताए। गुण संपातित, व्रंत, पीड़ितम, लंपितम, सर्पितम। अब अपन देखते हैं चरक ने कितने बताए? 5, सुश्रुत ने 5 और वाग्भट्ट ने कितने? सुश्रुत ने 3 बताए, सॉरी, और वाग्भट्ट ने बताए 5 प्रकार के। अब हम आगे क्लास में देखते हैं। थैंक यू।